हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 8वीं के विद्यार्थियों। तो आप लोग का एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ चुका है। जी हाँ, और इस वीडियो में हम बात करने वाला आप लोग का विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। विज्ञान जो आप लोग का एग्जाम होने वाला है ना। चलिए फटाफट से देखते हैं प्रश्नों को। और इसमें मैं टॉप 20 वायरल क्वेश्चंस की बात करने वाला हूं, सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम, और इसमें सब लोग प्रश्न एग्जाम में देखने को बिल्कुल मिलेंगे। तो वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए आगे का इसका नेक्स्ट पार्ट पाने के लिए, है ना। और एक ही क्वेश्चन एग्जाम में भिड़ेगा, आप लोग देखिए जितना सारा क्वेश्चन है, आगे और वीडियोस अपलोड होंगे उसको जरूर देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं फटाफट से प्रश्न को। पहला प्रश्न है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है। तो सभी को पता है सबसे छोटी कोशिका क्या होती है, माइकोप्लाज्मा होती है ना, माइक्रोप्लाज्मा। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, डेंगू परजीवी का वाहक है। डेंगू परजीवी का वाहक क्या है? घरेलू मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनाफिलिस मच्छर, किनमें से कोई नहीं। तो देखिए डेंगू जो परजीवी है ना, इसका जो वाहक है यानी जो फैलता है, मादा एडिस मच्छर से फैलता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अधातु, ध्यान दीजिएगा। यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, यहाँ अधातु लिखा हुआ है लेकिन बच्चे धातु समझ करके मार देते हैं। दोनों ऑप्शन है, ब्रोमीन भी और पारा भी है। तो याद रखिए जब अधातु बोलेगा तो क्या होता है, ब्रोमीन। यानी कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन हो जाएगा। और यहाँ पर अगर धातु की बात करें कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तब इसको मारिएगा पारा को, याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए जब एग्जाम में आएगा, नहीं तो बहुत सारे बच्चे ऐसी गलती करते हैं और घर में आकर माथा पीटते हैं। तो भैया घर में आकर ऐसा ना करना। आगे देखो, विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। कोई भी सेल है ना, जैसे मान लो यही वाला है, ये क्या है, एक सेल है ना। अब इसमें कितने टर्मिनल है भैया, दो टर्मिनल है, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। यानी दो टर्मिनल होते हैं, एक धन टर्मिनल और एक ऋण टर्मिनल, यानी दो टर्मिनल हो गए। अगला प्रश्न देखिए प्यारे बच्चों, क्या है, आदर्श ईंधन का गुण है। आदर्श ईंधन का गुण इनमें से क्या नहीं। आदर्श ईंधन मतलब जो अच्छा ईंधन है ना। आइडियल फ्यूल, क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण नहीं होना चाहिए उसका, क्या गुण नहीं है इनमें से। सस्ता, भैया सस्ता तो गुण ही है ना, आदर्श ईंधन सस्ता मिलेगा तो अच्छा ही है। सहज, बिल्कुल जल्दी उपलब्ध होना चाहिए, सहज उपलब्धता होनी चाहिए। ये नहीं कि चलो भैया 2 मील जाओ तब जाके मिले, है ना, मिले ही नहीं। महंगा, ये नहीं होना चाहिए, आदर्श ईंधन महंगा नहीं होना चाहिए भैया, सस्ता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बल है, बल क्या है, शक्ति है, दाब है, घर्षण है या अपकर्षण है। बताइए बल क्या है इनमें से। बल एक शक्ति है, दाब है, घर्षण है या अपकर्षण, इनमें से बल कौन है। तो घर्षण एक बल है ना, घर्षण क्या है, घर्षण बल ही है जो किसी भी वस्तु का, जो जिधर जा रही है उसका विरोध करती है। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, है ना, तो घर्षण बल, मान लो इधर जा रहा है वस्तु तो इसका विरोध करेगा, बल इधर लगाएगा। अगला क्वेश्चन है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संगठन क्या है। वायु, सूर्य का प्रकाश, खनिज या फिर इनमें से कोई नहीं। जो समाप्त हो जाएगा, वायु कभी समाप्त होगी नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं सर, खनिज हाँ। खनिज जो है बेटा वो समाप्त हो सकता है ना। ये खनिज जैसे लोहा, कोयला, सब लोग लगातार यूज करते जा रहे हैं, लेकिन मात्रा क्या है, सीमित मात्रा में है। तो ये कभी भी समाप्त हो सकती है ना। अगला देखो, वैश्विक गर्मी का कारक है। वैश्विक गर्मी मतलब सबसे पहले समझो होता क्या है। वैश्विक गर्मी मतलब होता है विश्व ताप, या फिर वैश्विक उष्मन भी बोल सकते हो। यानी इसमें क्या होता है ना, हमारी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, है ना, धीरे धीरे क्या होता है तापमान। और ये क्यों होता है भैया, पेड़ पौधों की कटाई के कारण हो सकता है ना। तो इसके लिए जो कारक क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या गैस या फिर ऑक्सीजन गैस। तो देखिए इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण कारक वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जितना ज़्यादा बढ़ेगा तो पृथ्वी का जो गर्मी है उतना ज़्यादा बढ़ेगा, और उसे कहेंगे वैश्विक गर्मी। और क्यों होता है बेटा, पेड़ पौधों की लगातार कटाई हो रही है भैया, लोग घर पेड़ बना रहे हैं और AC लगा रहे हैं ना, तो भैया और कहाँ से मिलेगा नेचुरल हवा, नहीं मिलेगा ना। दूषित पानी पीने से कौन सा रोग, दूषित पानी अगर आप पियोगे तो कौन सा बीमारी से ग्रस्त हो जाओगे बताओ। विच डिजीज कॉज बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेट वाटर, बताओ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टाइफाइड। जी हाँ, अगर आप दूषित पानी पीते हो प्यारे बच्चे तो टाइफाइड हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, पृथ्वी के अचानक कंपन, यानी पृथ्वी जो अचानक कांपने लगती है। अच्छा कभी आप लोग ऐसे देखो पृथ्वी कांपते हुए, उसे क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप। तो पृथ्वी की जो अचानक कंपन होगा प्यारे बच्चों, हम लोग क्या कहेंगे, भूकंप कहेंगे। यानी 60 का जो ऑप्शन नंबर 1 है बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक क्या हो जाएगा, CO2, SO2, NO2, इनमें से कोई नहीं। तो द्वितीयक प्रदूषक जो होता है, देखिए इनमें से यहाँ पर कोई भी, यहाँ पर द्वितीयक प्रदूषक उस तरह से सेकेंडरी पॉल्यूटेंट मुझे नहीं लग रहा। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताओ क्या होगा, है ना। आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, आप लोग कमेंट करके सारा चीज़ बताओ क्या होगा। और इससे मैं आपको और एक द्वितीय का उदाहरण बता रहा हूँ, जो जमीनी स्तर पर O3 होता है ना, ओजोन, ये एक द्वितीय प्रदूषक ही है। इनमें से कौन, आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट से। देखिए, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल, कोशिकीय श्वसन कहाँ पर होती है।
तो याद रखिए कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल बेटा वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी इकाई नहीं होगा, है ना। तो ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका की खोज कब हुई? 1660 में, 1662 में, 1664 में या फिर 1665 में? याद रखिएगा कोशिका की खोज जो हुई थी बेटा वो 1665 इसमें हुई थी। अच्छा बताओ कमेंट में इसकी खोज किसने की थी? कमेंट में फटाफट तो कि इसकी खोज किसने की? पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग है? पेंसिल लीड देखे हो भैया, पेंसिल देखे हो, उसके अंदर एक पतला सा लीड होता है ना, जिसको आप छील के लिखते हो लीड से। यही जो लीड है किस चीज की बनी होती है? सल्फर, सोडियम, ग्रेफाइट की लोहा। तो सभी को पता है, बचपन से पढ़ रहे हो बेटा, जब लोग पेंसिल से लिखते हो ना उसका जो लीड होती है अंदर का वो होता है क्या? ग्रेफाइट से बने होते हैं। किसका? ग्रेफाइट से। चारों तरफ क्या लकड़ी लगा होता है उसमें, तो ग्रेफाइट का बना होता है ना। ग्रेफाइट याद रखिएगा धातु होते हुए विद्युत का चालक होता है। अगला प्रश्न है कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? इनमें से कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है बताओ? कोयला, लकड़ी, प्राकृतिक गैस की पेट्रोलियम? कौन जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन मतलब पहले समझ लो आप, जीवाश्म ईंधन मतलब प्यार बच्चों होता क्या है कि जो जीवों के अंग से प्राप्त होता है या जीवित प्राणी के जीवित चीजों के अंग से प्राप्त होता है। जैसे कि कोयला, कोयला कभी पेड़ पौधों का पार्ट था, पेड़ पौधे थे ना, अब हजारों करोड़ों बस दब गए, फिर कोयला का निर्माण हुआ। कभी तो जीवित चीजों का अंग था। लकड़ी भी, है ना। पेट्रोलियम भी भैया, पेट्रोलियम क्या होता है? जो लाखों करोड़ों वर्ष पहले जो जीव जंतु दब गए हैं, समुद्र के अंदर है उसी से पेट्रोल निकाला जाता है ना। बट प्राकृतिक गैस जो है बेटा ये आप लोगों का जीवाश्म ईंधन नहीं है ना। प्राकृतिक गैस क्या है? जीवाश्म ईंधन नहीं है। आगे देखो, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं? रगड़ने से उत्पन्न आवेश यानी किसी वस्तु को जब रगड़ते हो तो एक आवेश यानी चार्ज उत्पन्न होता है, उसे हम लोग कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश। अगर दो वस्तुओं को रगड़ने पर कोई वस्तु आवेश उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्थिर विद्युत आवेश, है ना। आप लोग देखे होंगे ठंडा के दिन में जब आप लोग कभी स्वेटर वेटर पहनते हो, खोलते हो तो पड़ पड़ की आवाज़ आती है ना। अचानक कभी कभी करंट भी मार लेता है थोड़ा बहुत, मतलब चटक से लगता है, तो स्थिर विद्युत आवेश ही होता है ना। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। विपरीत आवेशों के बीच क्या है? विपरीत आवेश यानी एक धनावेश और एक ऋण आवेश। तो भैया पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच हमेशा क्या होगा? हमेशा आकर्षण ही होगा, एक दूसरे को क्या करेगा? खींचेगा, आकर्षण होगा। हाँ, अगर यहाँ पर बोलेगा समान आवेश यानी भैया दो पॉजिटिव की बात करो या दो नेगेटिव की बात करो, अगर आवेश समान है तो क्या होगा? उसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, फिर आकर्षण नहीं होगा। क्या होगा? प्रतिकर्षण, मतलब इधर ठेलेगा इधर ठेलेगा, है ना। चलो अगला प्रश्न है हार्मोन क्या है? तो प्यार बच्चे याद रखिए कि हार्मोन जो होता है ना एक रासायनिक पदार्थ है। क्या है? रासायनिक पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। हार्मोन एक रासायनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है आप लोगों का 69 नंबर, देखिए निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग, चेचक, रेबीज, क्षय रोग की खसरा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाए क्षय रोग, है। क्षय रोग मतलब जो होता है ना ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी जो होता है, खांसता है जिसमें लोग, यह क्या है? जीवाणु जनित रोग है ना, यानी ये ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, है ना, बैक्टीरियल डिजीज। कौन सी गैस अत्यंत विषैली है? इनमें से जो गैस दिया सबसे विषैली गैस कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड की मीथेन? बताओ इनमें से सबसे विषैली गैस कौन हो जाएगी? तो सबसे विषैली गैस की बात करें प्यारे बच्चे तो हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की विषैला है, लेकिन सबसे ज्यादा विषैला कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी उसका सूत्र होता है CO। तो ये था दोस्तों कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए, टॉप 20 प्रश्न। इसके और 30 प्रश्न बचे हैं जो आप लोगों को तभी मिलेंगे जब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करेंगे। आपके जितने भी दोस्त आपके व्हाट्सएप में हैं जो क्लास 8वीं में पढ़ते हैं, इस बार एग्जाम देने वाले, उनको जरूर शेयर कीजिए, बहुत लाभ होगा, है ना। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और मचाते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।